बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे युगल पिया के चरणों में शत शत नमन। चौथी भूम निरत की हवेली, नामे जाको नवरंग, ताकि निरत कहूं क्यों कर, अनेक गुण रंग लिया वही, नए नए दिल धर। जिसका नाम ही नवरंग बाई, अर्थात नए नए रंगों भावों कलाओं से नृत्य एवं गायन करने वाली ऐसी प्यारी सखी नवरंग बाई, उनके नृत्य की विशेषताओं का मैं कैसे वर्णन करूं। अपने प्राणेश्वर को रिझाने के लिए वे अपने हृदय में प्रेम और आनंद के नए नए भाव लेके नृत्य करती हैं। महबूब को रिझावने अनेक कला साधर, और नजर न कर सके बंद ऐसे ही बांदर। अपने प्रेतम श्री राज्य को रिझाने के लिए नवरंगबाई अनेक कलाओं से नृत्य करती है। वो अपने मनमोहक नृत्य के द्वारा ऐसा समा बांधती है कि किसी की भी नजर वहां से हटकर और कहीं जा ही नहीं सकती। तो आइए सुंदर साथ जी, चौथी भूम की उन सुंदर शोभा को हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। उन सुंदर शोभा को युगल दास महाराज जी की मनमोहन रसानंद सागर से देखते हुए उन लीलाओं में खुद को डुबोते हैं। चौथी भूम में जो नीरद की हवेली है, तहां आई के रोशन किया और शोभा को शोभा बख्शी, आनंद को एक सेकेंड आनंद को आनंद बख्शत भई, मिठाई में अत्यंत मीठी मिठाई हादी रूहों को खिलाते गए। मिठाई में अत्यंत मीठी मिठाई हादी रूहों को खिलाते गए और निरत के दिल में लेके श्री नवरंग बाई की तरफ चितवन बाई और श्री नवरंग बाई सहित 300 सखी के बाबू निरत को पहनो और श्रृंगार नृत्य के पहने और अपनी बाजें संवारने लगे। निरत की उन शोभा को दिल में लेकर नवरंग बाई की ओर हमारी नजर हुई तो नवरंग बाई 300 सखियों के साथ वो निरत का बागा पहन के श्रृंगार का वो वस्त्र पहन के तैयार हो गई और श्री नवरंग आई आदि को दी संपूर्ण सखी बीच जोश की आई। नवरंग बाई और हम सब सखियां जोश में आती हैं और सुंदर माशूक को रिझावने की उछ्रंग उमंग अंग अंग में भराई रही। और उस वक़्त कैसे माशूक को रिझावने की उछ्रंग अंग अंग में भर जाती है, तो वो समय याद करें कि कृष्ण पक्ष में जब हम वनों से आते हैं, वनों से आकर रसोई की हवेली में आप शिवराज जी श्यामा जी के संग आरोगने की लीला करके चौथी भूम की चौथी निरत की हवेली में आते हैं। तो उन समय नवरंग बाई किस तरह से निरत के बागे पहनकर नवरंग बाई की जुट की सखियां पिया को रिझावन खातिर बिल्कुल तैयार खड़ी हैं, अंग अंग में उमंग है। उनमें से हम भी तो हैं सुंदर साथ जी। अब जो नीरद की हवेली है, हम नीरद की हवेली का बड़ा प्यारा सा वर्णन कर रहे हैं योगलदास महाराज जी। मैं थोड़ा यहाँ जूम कर देती हूँ, आपको नजर भी आएगा। अब जो नीरद की हवेली है, ताकि तीन तरफ 20-20 मंदिर है। अब जो नीरद की हवेली है उसके तीन तरफ 20-20 मंदिर हैं और पूरब की तरफ 20 मंदिर की एक दहलान है, तामी 20-20 थंबन की दो हारे हैं। पूरब की तरफ 20 मंदिर की दहलान है, उनमें थंबों की दो हारे आई हैं। तो नीरज की हवेली की वो सुंदर शोभा की पूरब दिशा में 21 मंदिर की दहलान आई है और एक हार थंबन की 60 मंदिर और दहलान के फिरी है और एक हार थंबन की 60 मंदिर और दहलान के भीतरी तरफ फिरी है। तो वो सुंदर शोभा की
निरद की हवेली के पूरब की तरफ दहलान, भीतर थंबों की हार, घेर कर थंबों की हार, और चबूतरे पर थंबों की हार। और चबूतरे पर चौखटी रोशन गिलम बिछी है। और गिलम कैसी है? पशम भर की। बैठिए तो बैठ जाए, उठिए तो उठ जाए। चारों दिशाओं में दरवाजे हैं। कठेड़ी की सुंदर शोभा, नगु की सुंदर झालर, और पश्चिम के दरवाजे के आगे सिंहासन माशोक का रखा है, ताकि कंचन रंग जमी है। जो अपनी रसोई, अपनी जो निरत की हवेली है, उसके पश्चिम की ओर हमारे पिया का सिंहासन रखा है। यहाँ इन स्थान पे पिया जी का सिंहासन। अनेक रंगों के नगों का जड़ाव जड़ा है। हाँ जी सुंदर सा जी। सुनीता दी आप थोड़ा पढ़ो। हाँ जी, कहाँ दीदी, कहाँ से पढ़ना है? यहाँ से जड़ाव जड़ा है। अच्छा। 6 रंगों के तले 6 पाये हैं, और 6 डांडों के अनेक रंग हैं, और 6 डांडों के ऊपर नूर की 2 छतरियां हैं, जिनमें अनंत नकश कटाव हैं। अब यहाँ पे उन नृत्य की जो हवेली है, वहां पे जो सिंहासन है, उसके वहां का वर्णन किया जा रहा है कि नीचे गिलम है, और वहां पे लगन जड़ित गिलम बिछी हुई है, और बहुत पशम भरी और बहुत कोमल गिलम है, और उस गिलम पे सुंदर चित्रकारी है। और 6 रंगों के तले 6 पाए, 6 पाए हैं उस पे सिंहासन में, और ऊपर 6 डांडे हैं, जिसमें अनेक रंग सुशोभित हो रहे हैं, और ऊपर नूर की 2 छतरियां शोभायमान हो रही हैं। जिनमें अनंत नकश कटाव है, और उसमें भी अनेक तरह की बेल बूटियां, नकश कटाव, चित्रकारी है। और तले आगे सिंहासन के फिरती जवेरों से जड़ी 2 चौकियां धरी हैं। सिंहासन के सामने 2 नगन जड़ी चौकियां नूर की धरी हुई हैं। इन दोनों चौकियों के ऊपर श्री राज श्री ठाकुरानी जी चारों कदम धर के विराजमान है। सिंहासन के भीतर 1 गादी, 2 चाकले हैं, और 5 तकिए धरे हैं। जिस प्रकार से मूल मिलावे में सिंहासन का वर्णन है, ठीक उसी तरह से यहाँ भी सिंहासन का वर्णन हो रहा है कि 1 गादी है, उस पे 2 चाकले हैं, और 5 तकिए रखे हुए हैं। ऊपर सिर श्री राज श्यामा जी के 2 फूल जवेरों के लटकत हैं, और छतरों के चारों तरफ किनारे झालर, मोती, मानिक और कई रत्नों की लटकत है। अब जो कहते हैं, जो राज श्यामा जी जहां पर सिंहासन पर विराजमान है, उसके ठीक ऊपर 2 छतरी जो लटक रहे हैं जवेरों की, अनेक तरह के जवेरों से झलक रही है, उसमें अनेक तरह की किरणें निकल रही हैं, और वो 2 फूल की आकृति लिए हुए हैं। जैसे ऐसे लगता है कि 2 फूल ऐसे ऊपर छतरी बनकर राज श्यामा जी के ऊपर ऐसे लटक रहे हैं। बहुत सुंदर शोभा उनकी। और छतरी के चारों तरफ किनारे झालर और मोती और मानिक की रंग बिरंगी रत्नों से जड़ी हुई मोती की झालर लटक रही है। ऐसा रोशन नगों से झिलमिल जो सिंहासन है, तिनके भीतर 2 झिलमिलिया साहिब बैठे हैं। बहुत सुंदर शब्द यहाँ पे उन्होंने किया है महाराज जी ने, कि वो जो सिंहासन है, वो जिस तरह से झिलमिला रहा है, चारों तरफ से नूरमयी किरणें तो जैसे आपस में जंग कर रही हैं, कई तरह के रंगों से वो नगा जड़ा नगन जड़े सिंहासन, और उस पर विराजमान मेरे प्राण वल्लभ जल मिलिया साहिब करके उनको बुलाया है, कि उनके अंदर भी कितनी तरह की किरणें निकल रही हैं। जो मेरे प्रीतम बैठे हैं, तो वो जैसे उनके अंदर भी, जैसे जो डांडे हैं उनका भी तेज, उनकी भी किरणें, और जो ऊपर छतरियां हैं उनकी भी किरणें, और जो उन्होंने आभूषण धारण किए हुए उनकी भी किरणें, और जो उन्होंने वस्त्र धारण किए उनकी किरणें, थंबों की किरणें, पूरब की तरफ से हरे रंग की किरणें, पश्चिम की तरफ से श्वेत रंग की किरणें, और उत्तर की तरफ से पीले रंग की किरणें, और दक्षिण की तरफ से लाल रंग की किरणें, और गिलम
गिलम भी कैसी है, नूरमयी है, तो उससे भी निकलती हुई किरणें, ऊपर चंद्रमा, चंद्रमा से भी निकलती हुई किरणें। तो कितना सुंदर समा वहां पर। और राजश्यामा जी दोनों सिंहासन पर विराजमान। तो बहुत सुंदर वहां का ये नजारा जो रूहें वहां पर चौथी भौम में लेती हैं। तो हाँ जी बहुत सुंदर सुंदर साहब यहाँ जी। पे प्रश्न उन्होंने जो शब्द राजी के लिए यूज किया है, झिलमिलिया साहिब बन के बैठे हैं मेरे पिया। और हाँ पढ़ने जी, दीदी? नहीं बस थोड़ा सा ये। ठीक और ठीक। तले रंगा रंग ज्योति की गिलम छिलमिल है, गिरदवाई सिंहासन की सुंदर मीठी रूहें झिलमिल है, ऊपर चंद्रमा नूर को झिलमिल है। ये सभी वर्णन अभी हो गया। तो ऐसा इतना प्यारा वर्णन कि जो हमारी ये जो नीरद की हवेली है उसमें कितनी सुंदर झिलमिलाट, और इस झिलमिलाट में हमारी झिलमिलिया साहिब श्री राज श्यामा जी विराजे हैं। और उन समय जब नवरंग बाई का नृत्य पेश होता है तो वो शोभा हम देखते हैं श्री परम धाम 25 पक्ष चितवनी अष्ट पैर सेवा विधि अपने सदगुरु महाराज श्री जौहर दास महाराज जी लिखित। तो यहाँ से हम लेते हैं कि सिंहासन पर श्री राज श्यामा जी विराजमान हुए और हम सब सखियां उनके तीन तरफ उत्तर पश्चिम और दक्षिण घेर कर बैठ गई। उन समय श्री नवरंग बाई अपनी जुट की 300 सखियों सहित श्री राज श्यामा जी के सन्मुख पश्चिम की ओर मुख करके नृत्य के लिए खड़ी होती हैं और श्री राज्य नृत्य के लिए नवरंग बाई को इशारा करते हैं। नवरंग बाई अपनी जुट की सखियों सहित अपने माशूक प्रीतम को रिझाने के लिए अंग प्रत्यंग में उच्छृंग उमंग भर लेती है। और श्री नवरंग बाई कैसी है? श्री राज श्यामा जी की अत्यंत लाडली व महाप्यारी है। श्री राज श्यामा जी की अत्यंत लाडली व महाप्यारी है। श्री श्यामा जी की विशेष सिखाई हुई है, चितवन से जादू करती है, वशीकरण की विशेष मूर्ति है, अति सुंदर नाजुक और मीठी सूरत है, पांव तली से लेकर चोटी तक सुंदर मनमोहक नृत्य के वस्त्राभूषण धारण किए हैं। नवरंग बाई की जुट की कई सखियां अनेक प्रकार की बाजंत्र बजाती हैं। श्री नवरंग बाई अनेक प्रकार के नृत्य की कला से धनी को रिझाती हैं। झांझरी, घुंघरी, कांबी, कडला, अनवट व बिछियों से अत्यंत मीठे स्वर निकालती है। और नवरंग बाई ऐसी अदा से पांव चलाती है कि अनेक घुंघरियों में से एक ही घुंघरी हिलती है, और जब दो घुंघरी बजाना चाहे तब दो ही घुंघरी बजती है। और कांबे की पुतलियां भी अपने नयन चलाती हुई चरणों में अपनी भाव दर्शाती हैं। कांबी की पुतलियां भी अपने नयन चलाती हुई उन शोभा को महसूस करें कि नवरंग बाई नृत्य कर रही है। उनके चरणों के आभूषण, उनमें भी जो पुतलियां आई हैं वो भी अपने नयन मटकाती हुई अपने चरणों में अपने भाव को दर्शा रही हैं। झांझरी, कडला, अनवट, बिछुआ भी मीठे स्वर में नवरंग बाई के गीत के राग में अपने स्वर पूरते हैं। और श्री नवरंग बाई तिल तिल अपने तन को नचाती है, रग रग फरकाती हुई अपना अंग अंग मटकाती है, और जो कुछ मुख से गायन करती है, जो कुछ वह मुख से गायन करती है उसका भाव बताती हुई साक्षात दर्शन भी कराती है। नवरंग बाई जो पिया से बात करना चाहती है अपने गायन के जरिए, तो अपने हाव भाव से वो प्रत्यक्ष दिखाती है। जिस राग को अलाप करती है वह राग अपने संपूर्ण कुटुंब परिवार 6 राग 36 रागनी सहित मानो श्रृंगार करके सामने खड़ा है। श्री नवरंग बाई रागों के बीच बीच में संपूर्ण जानवरों की बोलियां बोलकर उनकी गति नकल निकालकर श्री राज श्यामा जी सखियों को हंसाती और रिझाती है। गायन के बीच में पिया के गुणगान के साथ साथ बीच बीच में जानवरों की बोलियां निकालकर उनकी गते निकालकर
उनकी नकलें कर कर राज श्यामा जी और सखियों को हंसाती है। उनके नृत्य को देखकर सभी झूमने लगते हैं और चौथी भूम का ये दृश्य परम धाम की 10 दिशाओं में प्रतिबिंबित होता है। परम धाम के 25 पक्ष में निवास करने वाले सभी पशु पक्षी, उनको ऐसा ही महसूस होता है कि धनी ये जो निरत की प्यारी सी लीला है हमारे ही तो सन्मुख हो रही है। तो इस प्रकार से निरत की सुंदर लीला बहुत रात्रि 9 बजे तक, और उसके बाद पिया जी पान की बीड़ा प्रसन्न होके नवरंग बाई को अपने हाथों से प्रदान करते हैं। और उसके बाद समझ सात को लेके चौथी भूम की सीढ़ी वाले मंदिर से पांचवी भूम में आकर रंग परवाली मंदिर में शयन हेतु पधारते हैं। तो निरत की ये लीला तो हमने ली 25 पक्ष चितवनी से, जिससे हमने सेवा पूजा भी शुरू की थी, जो अभी बीच में छूट गई है, अपने को पूरी करनी है। तो ये सुंदर लीला हम यहाँ से भी देखते हैं कि कितनी प्यारी लीला का वर्णन युगल दास माझी भी कर रहे हैं कि इस लीला में वर्णन करते हैं कि जब नृत्य हो रहा होता है तो ये जो थंब है, मेहराबे हैं, थंबों की कठेड़े हैं, उनमें जो चित्रामन की जवेरों की पुतलियां हैं, पशु पक्षी हैं, वो सब निकल निकल कर इन चबूतरे की किनार पर आके कतारबद्ध रूप में खड़े हो जाते हैं कि हमने इस नृत्य लीला को देखना है, निरखना है, हमने आनंद लेना है। लेकिन वो निरत की मस्ती अपने संपूर्ण समा में सबका अंग अंग थिरकता हुआ, तो उन समय ये जवेरों की पुतलियां, पशु पक्षी जवेरों के, वो भी उस नृत्य लीला में शामिल होते हुए परम धाम का 25 पक्ष उनका जरा जरा नृत्य लीला में शामिल होता हुआ एक एक चित्रामन भी झूमता हुआ, 25 पक्ष मानो इस समय झूम रहे हैं। तो ऐसी है हमारी धाम की अलौकिक नृत्य। अब इस शोभा को हम यहाँ कुछ चपैयों के माध्यम से भी देखते हैं। आज चौथी भूम निरत की हवेली की लीला को जैसे जैसे अब हम ये देखते हैं बड़ी वृत्ति के माध्यम से। निरत शोभा चौथी भूम में, सुंदर साथ जी हैंड रेज भी कर ले, सब सुंदर साथ को पढ़ने का मौका मिले। निरत शोभा चौथी भूम में नेक बैठे देखो मोमिन, निरत करे नवरंग बाई ठोर सभी रोशन। निरत शोभा चौथी भूम में आप पिया श्री राज श्यामा जी की मेहर से अपनी नजर को लेकर चलते हैं श्री रंग महल की चौथी भूम की चौथी चौरस हवेली, हमारी निरत की हवेली। और वहां पर वो सुंदर शोभा का वर्णन, सिंहासन पर उस झिलमिलाती शोभा में हमारी श्री राज श्यामा जी विराजी है और घेर कर हम सब रोहे, और सामने नवरंग बाई का ज्योत दिल में भाव लेके कि मैं ही तो नवरंग बाई हूँ जो पिया को नृत्य कला दिखा के अपने उस अलौकिक नृत्य से रिझा रही हूँ। तो निरस शोभा चौथी भूम में नेक बैठे देखो मोमिन, निरत करे नवरंग बाई ठोर सभी रोशन। निरत तो कौन कर रहा है? प्यारी नवरंग बाई, लेकिन ठोर सभी रोशन, उसका जो प्रतिबिंब है पूरे परम धाम में झलक रहा है। तो इस शोभा को महसूस करें, सभी को ये लगता है कि हमारे सन्मुख ही तो नृत्य हो रहा है। हाँ जी पद्मा जी। पद्मा जी आवाज बंद कर दे तरफ से। क्या करूं? पंखा, लाइट। पढ़ो हाँ पढ़ो जी हाँ जी किरण जी पढ़ो। हाँ जी हाँ जी हाँ ए जी पढ़ भूम सब चेतन, हीरा एक रस नूर, तामे रंग ज्वेर जुदे जुदे, कई लहरा उठत जहू। परम धाम की संपूर्ण भूमिका नूरमयी, एक रस, चेतन हीरे की है।
एक हीरे के अंदर ही अलग अलग रंगों के जवाहरात दिखाई देते हैं, जिनकी नूरमयी किरणें लहराती हुई दिखाई देती हैं। हाँ जी। ए भूम सब चेतन हीरा एक रस नूर। परम धाम की भूमि का कहीं की भी बात करें, एक रेती का कण का भी बात करते हैं, तो आप पिया के ही धाम हृदय का व्यक्त स्वरूप, पिया के नूर का वो स्वरूप चेतन एक रस, और उनमें कई प्रकार के रंग जवेर जुदे जुदे, और उनसे कई लहरें कई जहूर उठते हुए। हाँ जी, अगली चौपाई। मोनिका जी आपको प्रणाम अनम्यूट। जी। हाँ हाँ जी। जी, प्रणाम जी। युगल स्वरूप सिंहासन जब बैठे इन तखत, रूहें घेर गिरद बैठियां, हुआ निरत बखत। नृत्य के समय युगल स्वरूप जी श्री राज श्यामा जी जब सिंहासन पर विराजमान होते हैं, तब सब सखियां चारों तरफ घेर कर बैठती हैं। हमारी नृत्य की हवेली, जहाँ पश्चिम की तरफ हमारा सिंहासन राज्य श्यामा जी जहाँ विराजमान होते हैं, वहां पे जब बैठे इन तखत, जब वो वहां पे उस सिंहासन पर बैठते हैं, रूही घेर गिरद बैठियां, उनके चारों तरफ सभी सखियां, हम सब वहां पे उनके घेर कर बैठी हैं। हुआ निरत वखत, तब सब सखियां चारों तरफ घेर कर बैठती हैं, जब सब नवरंग बाई वहां पे नृत्य करती हैं। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, पद्मा जी अब आपका अनम्यूट हो गया ना। पद्मा जी, अभी अनम्यूट तो हो गया था इनका। हाँ, डॉली दीदी आप आ जाओ। प्रणाम जी। हाँ जी। नवरंग बाई को स्वरूप वह रहे अति किशोर, पहरे बस्तर भूखन सिंगार, नूर झलकत रोशनी नूर। नवरंग बाई जी के स्वरूप के बारे में बता रहे हैं कि उनका स्वरूप क्या है। वह रहे अति किशोर, किशोरावस्था है, क्योंकि हम सब राज्य श्यामा जी सब सखियां किशोर अवस्था में ही है परम धाम में। तो जब वे वस्त्राभूषण पहनकर श्रृंगार सजती हैं, जिस तरह से एक नव युवती श्रृंगार करे तो कितनी आकर्षक लगती है, कितनी सुंदर लगती है कि सबकी नेत्र, सबकी आंखें उसी की ओर जाती है। नूर झलकत रोशनी नूर, और तो उसकी इतनी झलकार होती है उन वस्त्रों की, आभूषणों की, कि हर तरफ अनेक रंगों की झलकार होती रहती है और सबको आनंदित करती है। जैसे हम सिनेमा हॉल में जाएं या कुछ नृत्य भी देखते हैं, तो हम देखते हैं अनेक रंगों की रोशनियां बार बार करी जाती हैं। तो वहां तो परम धाम में तो अनंत रंग हैं, अनंत रोशनियां हैं। तो उस झिलमिलाते हुए स्वरूप को देखकर सब रूहें, सब चित्रामन, जो अभी किरण दीदी भी बता रही थी कि जो खंभों में जो पुतलियां हैं वो भी आनंदित होकर, मेहराबों में जो चित्रामन है वो भी आनंदित हो जाता है। मध्य पढ़ू आगे? नहीं, अब ये मुकेश जी ले लेंगे अब। हाँ जी, ठीक हाँ है। जी, मुकेश जी आप आ जाओ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मध्य चौक में आए के ठाड़ी हक सन्मुख, जोड़े जुथ की और रूहें देखे नूर जमाल का मुख। नृत्य की हवेली के चबूतरे के मध्य में आकर नवरंग बाई श्री राज जी के सन्मुख खड़ी होती हैं। इनके साथ इनके जुथ की अन्य सखियां भी होती हैं। वे सब श्री राज जी के सन्मुख खड़ी होकर उनका सुंदर मुखार बिंद निहारती हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। मध्य चौक में आए के ठाड़ी हक सन्मुख,
तो हम खुद को महसूस करें कि हम पिया के सन्मुख नृत्य के लिए बिल्कुल पेश हैं। और ऐसा कहा जाता है ना कि बिल्कुल नजर से नजर मिला के नवरंग बाई नृत्य करती है, कि उसका नृत्य पूरा चल रहा होता है लेकिन उसकी नजर राज्य की नजर से टूटती नहीं है। अब पलक राज्य की नजर से नवरंग बाई की नजर मिली होती है। हाँ जी सुंदर साथ जी, आगे कौन आ रहा है? स्वर्ण दीदी आप आ जाओ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ले मृदंग मृदंग बाई बाजत बाजू दे, तान बाई तान मिलावत, सेन बाई स्वर पूरत सोए। सेन बाई स्वर पूरत सोए। मृदंग बाई मृदंग लेकर बजाती हैं। नृत्य करने वाली सखियों के दोनों तरफ उनके जुट समूह, दीदी थोड़ी सी चौपाई में करना, ये अगले पेज में तो इतना ही है, यहीं से है ना, ये देखो अब ठीक है। हाँ जी अब ठीक है। दोनों तरफ उनके जुट समूह की सखियां विभिन्न वाद्य यंत्र बजाती हैं और उनके साथ तान बाई तान मिलाती हैं और सैन बाई स्वर पुराती हैं। अब चौपाई थोड़ी सी नीचे कर दीजिए। ले मृदंग मृदंग बाई, मृदंग बाई मृदंग लेकर बजाती है। जो नृत्य करने वाली सखियां हैं, तो सखियां हम सब वही, और दोनों तरफ जुट, दोनों तरफ की सखियां, इधर राज्य की तरफ और इधर श्यामा जी के तरफ की सभी सखियां मिलकर अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बजाती हैं और उनके साथ जिस प्रकार स्वर की आवाज निकलती है उस प्रकार के वाद्य यंत्रों की आवाज राज्य को, श्री श्यामा जी को सभी सखियां मिलकर सब रिझाती हैं। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम बहुत जी। सुंदर। मृदंग ले मृदंग मृदंग बाई बाजू बाजत बाजू दोई, है ना, तान बाई तान मिलावत, सैन बाई स्वर पोरस होई। तो एक मिल होके एक दिली के साथ संपूर्ण लीला होती हुई। हाँ जी पद्मा जी आप आ गए? हाँ जी हाँ जी, हाँ जी, अब खोल ही नहीं रहा था दीदी। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। कोई ताल बजावत, झांझ मृदंग पखाल बाजत, जंत्र सारंगी श्री मंडल, रस भीनी उठत आवाज। कोई सखी ताल बजाती है, कोई झांझ मृदंग व पखावज बजाती है, कोई सखी जंत्र सारंगी व श्री मंडल बजाती है। सभी वाजंत्रों से अत्यंत रस भरी मधुर ध्वनि निकलती है। हाँ जी, पखावज क्या होता है? और ये ना उसके नाम है, जो बाजंत्र होते हैं ना उन बाजंत्रों के नाम है। झांझ मृदंग पखावज जंत्र सारंगी श्रीमंडल, ये सब एक गायन, जिस वक्त अपन अभी आजकल देखते भी हैं, जैसे कोई म्यूजिक कॉन्सर्ट चल रहा होता है तो पीछे कितने सारे बाजंत्र बज रहे होते हैं, तो उन हाँ सब के नाम है। ये झांझ मृदंग हो गई, हाँ, ये पखावज हो गई, झांझर जंत्र, मृदंग तो ये मृदंग ये तो ढोलक होता है ना। हाँ, और सारंगी भी हो गई, श्रीमंडल भी हो गया। तो ये बाजंत्र के नाम है कि कोई सखी तो ताल बजा रही है, कोई ये सब बाजंत्र बजा रहे हैं, और सभी बाजंत्रों से, सभी बाजों से अत्यंत रस भरी मधुर ध्वनि निकलती है। क्योंकि नवरंग बाई नृत्य के लिए बिल्कुल प्रस्तुत है, नृत्य कर रही है, साथ साथ में स्वर पूर रही है, पिया का गुणगान कर रही है, और बाजे बजावन वाली सखियां साथ साथ में सुंदर बाजंत्र बजा रही है, बिल्कुल ध्वनि से ध्वनि मिलती हुई, है ना। हाँ जी सुंदर सा जी। शांति जी आ जाओ बाबा। कृष्णा जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी ये नौ नौ होला न दीदी? 8वीं वाली। 8 होला। कोई करताल अमृत कुंडली, कोई श्रीमंडल सब साज, राग छत्तीसो इनमें उठत माधुरी आवाज। कोई सखी करताल अमृत कुंडली और कोई सखी श्रीमंडल के पूरे साज बजाती है।
इससे पूरे 36 राग निकलते हैं। इनकी ध्वनि अत्यंत मधुर होती है। हाँ जी। सब बाजे के नाम है दीदी ना। कोई हाँ सखी करताल बजाती है, कोई अमृत कुंडली, अमृत कुंडली। कुंडल, और सबसे 36 राग निकलते हुए मधुर आवाज निकलती हुई। तो पिया की उस मधुर आवाज को सुने कि पिया हमें बुला रहे हैं कि आ जाओ चौथी भूम में, नृत्य में शामिल हो जाओ। हाँ जी कृष्णा दीदी। प्रणाम जी। इत प्रणाम जी। बाजत कई भांत के, ताके लिए न जाए नाम, पर छंदे आवाज उठत, नभ भूम आकाशे ठाम। इत बाजत कई भांत के, नृत्य के समय जहाँ पर कई प्रकार के वाद्य यंत्र बजते हैं, और पर छंदे आवाज उठत, और जिनके नाम नहीं लिए जा सकते, और रंग महल की नवो भौमो एवं 10वीं आकाशी तक नृत्य की प्रतिध्वनि गूंजती है। उसकी आवाज जो है वो, वैसे तो उन्होंने बताया नवी भूमि में गूंजती, 10वीं आकाशी में गूंजती, वैसे तो पूरे परम धाम में ही पूरी आवाज उनकी गूंजती है। जैसे आजकल टीवी चल रहे हैं तो सब घर बैठे देख रहे हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं, ऐसे वहां पर सबको दिखाई देता है नृत्य करते हुए। और सोचो कि हर पशु पक्षी सब नृत्य कर रहे हैं, और जैसे बाढ़ सी आ जाती है, जैसे समुद्र में बाढ़ ना आ जाए, ऐसे सब जगह नृत्य की बाढ़ आ जाती है, सब नाचते हैं, कोई भी बैठता नहीं है नृत्य के समय। सबकी नजरों में पिया का स्वरूप, हाँ, सबकी सब नजरों में उसी श्री राज श्यामा जी की मोहनी छवि। कैसे क्या क्या, मतलब कितना सुंदर उस समय बंद जाता होगा चारों तरफ से, कि समय जैसे रुक जाता होगा, कि ऐसा इतना सुंदर। कहते हैं एक घुंगरी बज रही है, सबकी एक घुंगरी, दो घुंगरी बजी सबकी दो घुंगरी, कुंडल बजा तो सबका कुंडल बजेगा, हार है तो हार सबके बजेंगे, मतलब कितना सुंदर होगा सबका। अभी सुनीता दीदी उस दिन चित्रन शेयर की थी ना, कि मतलब उस वक्त उसको नृत्य की लीला में हम देखे कि नृत्य की लीला हो रही है, तो उस वक्त नवरंग बाई के हार, दूसरी सखी के हार से बात करते हुए, पिया से बात करते हुए, जैसे अभी जवेरों की पुतलियों का तो आ भी गया, कि वो आंखें मटका कर किस तरह से उस नृत्य लीला में शामिल हो रही है। तो एक एक चीज को फील करें उस गहराई में डूब के, कि उसका नृत्य हो रहा होगा, तो कितनी प्यारी आवाज। तो वही लगा कि 5वीं भूम बढ़ने से पहले एक दिन नृत्य के नाम होना चाहिए। हाँ जी। अंग अंग नाच रहा, सबका एक एक अंग नाच रहा। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नवरंग बाई प्रथम रसना रटे सुन, निरत करे जुगत सो दिल में रहे लिए मन। नवरंग बाई सर्वप्रथम अपनी रसना से स्वर उच्चारण लाभ करती है। तत्पश्चात जैसा उसके दिल में भाव आता है, जैसा उनके मन में लिया होता है, वैसे ही युक्ति पूर्वक नृत्य करती है। इसमें सर्वप्रथम जो है नवरंग बाई जो है वह अपनी रचना मधुर आवाज से अलाप, तो जो राग है वो अल्पाती है, उच्चारण निकालती है। तत्पश्चात उसके मन में जैसा भी भाव आता है राज्य को रिझाने का, वैसा भाव मन में लेकर नृत्य प्रस्तुत करती है। जैसे उसके मन में आता है एक घुंगरी बजे तो एक ही घुंगरी बजती है, जब उसका मन होता है कि सिर्फ पैर की थाप दे तो वो थाप ही होती है। जब उसके मन में जैसा भी विचार पिया को रिझाने के लिए, श्यामा जी को रिझाने के लिए आता है, सखियों के साथ वो वैसा ही नृत्य और राग अल्पाती है, मधुर स्वर बोलती है। यहाँ पे प्रणाम। ना एक भाव ये भी आ रहा है कि जैसे पिया ने दिल में लिया कि अब ऐसा नृत्य हो, तो वो चीज मतलब नवरंग बाई तक उसी पल पहुंचती हुई वो वैसा ही नृत्य वो करती हुई। दीदी जो मतलब भाव है वो तो पिया के दिल से ही निकलते हैं, जैसा उनके मन में आता है वैसा ही रस, मतलब सिर्फ शोभा मिली है नवरंग बाई को या हमें सखियों को, लेकिन भाव तो दिल का जो भाव है वो तो राज्य का ही होता है। हाँ जी। हाँ जी अमिता बहन। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। ते गत कहने लागी त्यो ही बोलत मृदिंग, तैसे ही बाजे बाजत भाव दिखलावाने हैं अंग। उसी गति व चाल के अनुसार नृत्य होने लगता है, मृदंग भी वैसे ही बजने लगते हैं। नवरंग बाई अपने अंगों से जैसा भाव दिखलाना चाहती है वैसे ही वाद्य यंत्र बजते हैं। नृत्य के समय नवरंग बाई अपने दिल में जैसा भी भाव लेती है वैसे ही सब वहां जो वाद्य यंत्र है वैसे ही वो बजने लगते हैं, और जैसे ही और उसका जो नृत्य है वो जैसे ही वाद्य यंत्र बजते हैं उसी के अनुसार ही वह अपना
नृत्य में दिखाती है। मतलब उसके दिल में जो ही भाव उठता है उसी तरह से वाद्य यंत्र बजते हैं और नृत्य इस तरह से होने लगता है। अभी जैसे ध्वनि अभी को ज्वारदास माझी का भी अपन ने पढ़ा कि जैसे वो जो जैसे पिया को जो भाव बताना चाहती है तो वो अपने हाव भावों से मानो उसको प्रत्यक्ष करके भी दिखा रही है ना, उसको प्रत्यक्ष करके भी दिखा रही है। हाँ जी, सुनीता दी आप ले लो। हाँ जी दीदी, बीच में हाथ आ रहे हैं, वो ऊपर रेज हैंड आ रहे हैं। एक हाँ बार जी, हटा हाँ जी। आगे। तेई पर छंदे बोलत, स्वर अति मीठे रसाल, ए अति सुखदाई श्रवण के, अति मन होत खुशाल, अति मन होत खुशाल। उसी के अनुसार प्रतिध्वनि होती है। पहले कुछ और होगा इसके आगे। ये 12 यही है इसमें। अच्छा, आप अपने से कर दो ना, खुद से कर दो, हाँ इसका अर्थ है ना। हाँ हाँ, नहीं पहले अर्थ निकाल दीजिए तो। उसी के अनुसार प्रतिध्वनि होती है, अत्यंत मीठे रसीले स्वर निकलते हैं जो सुनने में सुखदाई होते हैं व मन को प्रसन्न कर देते हैं। अब यहाँ पर वही नवरंग बाई का नृत्य चल रहा है, सामने झिलमिलिया साहिब जी बैठे हैं सिंहासन पर अपनी श्यामा महारानी के साथ, और सारी सखियां उनके आजू बाजू घेर कर बैठी हैं, नृत्य की लीला हो रही है। तो जो उस समय जो स्वर होते हैं, जो उन्होंने आभूषण पहने हुए हैं, उनसे जो स्वर निकलते हैं अति मीठे, जैसे झांझरी बजाना चाहें तो अभी झांझरी बजती है, और घुंघरी बजाना चाहें तो एक घुंघरी का एक ही घुंघरू बजता है उसका, तो उस एक घुंघरू में की आवाज इतनी मीठी होती है, और जितने वाद्य यंत्र हैं वो स्वतः ही बजने लग जाते हैं उनकी थाप पे। जैसे ही वो अपने पैर की थाप देती हैं तो उनकी थाप से जो 36 तरह के व्यंजन बताए गए हैं, तो वो कैसे तरह से अपनी राग रागनियां लेकर कैसे मधुर ध्वनियां निकालते हैं, और उस तरह वो जो ध्वनि है कैसी है, अति सुखदाई, अति आनंदित करने वाली है, मन को मोहने वाली है। उसको सुनकर मन अति प्रसन्न होता है, खुशहाल होता है, रूह चाहती है बार बार मैं इन्हीं मीठे मीठे जो स्वर निकल रहे हैं इनमें ही डूबती जाऊं, इन्हीं रसों का स्वादन करूं। क्योंकि यहाँ पे नवरंग बाई जो श्रृंगार करके सजी है ना, वो इश्क का श्रृंगार है, और जो उनकी हाव भावों की भंगिमा, जो उनकी भंगिमा है चेहरे पे आती है, वो उसमें इतने जादू टोने भरे हुए हैं। कहते हैं कि करोड़ों रंभाएं और जो मेनकाएं भी उनके सामने अगर पूरा श्रृंगार करके भी आ जाएं तो भी नवरंग भाई के एक जो नख के बराबर भी उनकी शोभा नहीं है। ऐसा सुंदर श्रृंगार सज के वो आज खड़ी हैं पिया को रिझाने के लिए। और उनके साथ जो सारी 300 की सखियां हैं और जो सारे वाद्य यंत्र हैं, यहाँ तक कि जो चित्रामन है, जो चित्रामन बने हुए हैं, या जबीरों की पुतलियां हैं, वो भी उनका साथ उस नृत्य में देती हैं, उस नृत्य लीला में शामिल होकर। तो अति सुखदाई लीला वहां की चौथी भूमि की नृत्य के समय की हो रही है। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। हाँ जी चिकना आप ले लो एक। हाँ जी। वही गति मृदंग में जब बजावन लागी जोर, नवरंग बाई अंग में वे शोभा दिखलावन थोर। तो नवरंग बाई जैसे बजाती, लाइक वही गति से वो मृदंग भी ऐसे ही बजते हैं, वो जिस उनका अंग है वो अंग भी ऐसे ही हिलते हैं। तो पहले तो नवरंग बाई के आंखों से आंखों मिलाकर राज्य ही उनके दिल में अमीरस पूरते हैं कि जैसे राज्य जो देखना चाहते हैं ऐसे ही नवरंग बाई ऐसे ही नृत्य करती है, ऐसे ही नाचने लगती है। बाजंत्र वाली सखिया ऐसे ही बाजंत्र बजाती हैं, और जिस लाइक जैसे जिस रूह को जैसे शोभा देखनी है वैसे ही वो दिखाई देने लगती है। और जब वो नृत्य चलता है तो पशु पक्षी अपने लाइक बंगलों से वो अपना नृत्य देखते हैं, उनको भी ऐसा ही दिखता है। जैसे वो वनों में होते हैं, वो वनों में भी ऐसे ही
देखते हैं, जो जवेरों की पुतलियां है उनको वहां से ऐसा दिखता है। पूरे परमधाम के 25 पक्षों में सभी को वो नृत्य ऐसा ही ऐसा जैसे हम चौथी बॉम्ब में ही बैठ के देख रहे हैं ऐसे ही दिखाई देता है। और वो नवरंग बाई भी ऐसे ही अदा करती है जैसे उनको चाहिए। हाँ जी, हाँ जी ज्योति। प्रणाम जी। प्रणाम जी। संगीत के बाजन लागे सब साज, गते पर निरत होता है स्वर मीठा उठत आवाज, स्वर मीठा उठत आवाज। वाद्य यंत्रों से कई प्रकार का संगीत बजता है, जिस प्रकार से सभी वाद्य यंत्र बजते हैं उससे नृत्य भी उसी अनुसार होता है और मधुर स्वर भी उसी अनुसार निकलता है। वाद्य यंत्र कई गते संगीत के जो हमारे वाद्य यंत्र हैं जैसा संगीत बजता है उसी अनुसार वहाँ के जो वाद्य यंत्र है वो भी बजने लगते हैं। और बाजन लागी सब साज, तीन गते पर निरत हो, तो वैसा ही जैसा धुन वाद्य यंत्रों का बजता है वैसा ही संगीत बजने का सुनने लगता है, संगीत का स्वर सुनाई देने लगता है और उसी के अनुसार नृत्य भी होना शुरू करने लगती हैं हमारी नवरंग बाई। नवरंग बाई के साथ साथ सखियां जितने भी वहाँ के परम धाम के 25 पक्ष के जितने भी राज्य के दिल के है सभी उसी लीला में डूब जाते हैं। मधुर स्वर भी उसी अनुसार निकलता है और सभी उसी रंग में रंग जाते हैं। जो जहाँ है वही उसी रंग में रंग के वो भी गोपिया को रिझा रहे हैं, उस आनंद में सरब हो जाते हैं। जहाँ वहीं पे पशु पक्षी पेड़ पौधे जहाँ है वहीं सभी पारदर्शी हो जाते हैं, सभी वहीं से दिखना शुरू हो जाता है और सभी पिया के रस में रंग भिन जाते हैं। इतनी मधुर लीला, इतनी सुंदर स्वर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी अनिल जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। नीरत ने स्वर करत है, खड़ी आगे हक सुभान, ए सुख न आवत शब्द में, रहे मोमिन दिल पहचान। श्री राज्य के सम्मुख खड़ी होकर नवरंग बाई अत्यंत प्रेम भरे स्वरों से गाते हुए नृत्य करती है। इस सुख का वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता, केवल मोमिन ब्रह्मात्माएं ही उसको पहचानती है। नीरत ने स्वर करत है। नवरंग बाई अत्यंत प्रेम से, स्नेह पूर्वक यानी प्रेम से स्वर में वो गाती है। खड़ी होकर आगे हक सुभान, राज्य महाराज के आगे खड़ी होकर, जहाँ राज्य महाराज और श्यामा जी युगल जोड़ी और सब सखिया बैठी है, वहां राज्य के सामने आगे आकर नृत्य करती है। और वहां सब जो भी नवरंग बाई के साथ जो पशु पक्षी आपने बताया दीदी, वही वो सारे पशु पक्षी और पुतलिया जो भी है वहां पे जो चित्रामण है वहां से निकल के आती है और वहां पर नवरंग बाई के साथ नृत्य करती है। जो राज्य महाराज के दिल में जो भी इच्छा होती है उसे भाव से नवरंग बाई नृत्य करती है और सब सखिया और सब है जो ब्रह्मात्मा होगी यानी जो रूह होगी, यानी हम सब सुंदर साथ को ही पता है कि ये नृत्य इसके शब्दों का बयान कैसे करें। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी अंजू जी। अंजू सेठी जी। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। नृत्य करत जब जात है, नहीं नहीं ये वाला पाँव मुखन बाजत। पाऊ मुखन बाजत, स्वर सुंदर मनुहार, क्यों कर इन जुबा कहूँ, हक हादी देखन हार, हक हादी देखन हार। अत्यंत मनोहारी व सुंदर स्वरों से पांव के भूषण आभूषण बजते हैं। जिस नृत्य के दृष्टा स्वयं श्री राज श्यामा जी हैं, उसकी शोभा का वर्णन
इस झूठी जीवा से किस प्रकार कर। पांव मुखन बाजत, पांव के मुखन आभूषण जो बजते हैं, स्वर सुंदर मनुहार, बहुत ही सुंदर वो स्वर जो है आवाज उनसे निकलती है। क्यों कर इन जुबा कहूं हक हादी देखन हार। जब शिवराज जी महाराज स्वयं देखने वाले हैं, दृष्टा हैं, तो इस जुबान से मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती। भानुमति जी है। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। ये सुंदर अलौकिक नृत्य जो हो ही पिया के लिए रहा है, नूर जमाल शिवराज शर्मा जी के लिए, तो उनका वर्णन वो करने वाले भी उन्हीं के स्वरूप। एक जगह आता है ना, आप भी नाचे, वो चौपाई मुझे याद नहीं आ रही, कि आप ही नृत्य करने वाले, आप ही कराने वाले, आप ही बाजे, आप ही बजने वाले। हाँ जी, अनीता जी, अनीता अरोड़ा जी। सुंदर साथ जी अपने आप हैंड रेज कर लें। हाँ जी, सुषमा दीदी आप आ जाओ। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। निरत करत जब जात है, आगे नजीक हक, सब ठौरों भासे प्रतिबिंब, तामे रहे न काहू सक, तामे रहे न काहू सक। नृत्य करती हुई सखियां जब श्री राज जी के समीप जाती हैं, तब यह नृत्य संपूर्ण परमधाम में प्रतिबिंबित होता है। संपूर्ण परमधाम में सबको ऐसा लगता है कि हमारे सामने ही नृत्य हो रहा है। यानी जब श्री राज जी महाराज के सामने सखियां नृत्य करती हैं अपने जुट के साथ श्री नवरंग बाई जी, तब वहां के जो पुतलियां हैं जवेरों की, रंगों रंगों के सब, और बाहर खूब खुशहालियां रहती हैं। बड़ों वन में, पहाड़, चारों आठों सागरों में, जहां जहां भी सब रहते हैं खूब खुशहालियां, वो सब उनके सामने, सबके सामने ही वही नवरंग बाई जी का नृत्य प्रस्तुत होता है। सबको संपूर्ण परमधाम में वही नृत्य नवरंग बाई जी का नजर आता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जब ये निरत की अलौकिक लीला हो रही होगी तो उस समय कैसे संपूर्ण समाज थमसा जाता होगा। चौथी भूमि निरत की हवेली में तो नृत्य हो ही रही है। सारे परमधाम में परम धाम यही के एक 25 पक्षों में सभी उस नृत्य लीला में बस अपलक मगन, जिस एकदम से स्टिल, मग्न। थम सा गया समाज ऐसे, है ना। हाँ जी, मंजुला जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक मिनट म्यूट हो गए, आप वापिस अनम्यूट हो जाओ मंजुला जी। हाँ जी। हाँ, प्रणाम जी। भाव जात जहां जहां नजर करें। हाँ मंजुला जी। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। जह जह नजर करे, जानो निरत होत सब ठौर, कोई ठौर खाली नहीं, जह देखे तह और। जह जह नजर करते हैं, ऐसा लगता है मानो वह सब जगह नृत्य हो रहा है। कोई भी जगह खाली नजर नहीं आती है, हर तरफ ही नृत्य होता दिखता है। नवरंगबाई जह जह इनको नजर करती है तो राज्य जह जह नवरंगबाई जह नजर करता है तो नृत्य दरेक रंग महल में दरेक जगह नृत्य दिखता है। ऐसा लगता है कि सब सब जगह पर नृत्य चलता है, मानो वह नृत्य होता है। कोई जगह खाली नहीं होती, नृत्य कोई वगैरह भी जगह खाली नहीं होती, खाली नहीं होती, चौथी हर भूमि तरफ में नृत्य। हाँ चौथी भूमि में तो निरत हो ही रहा है, लेकिन अभी जैसे बताया 8 सागर, 8 जीबी, वन किनारे, वन पार, पुखराज पार, सब जगह वहां सब के जगह पशु पर पक्षी नृत्य अपलक इस नृत्य को देख रहे हैं। सबको ये लगता है कि हमारे सन्मुख ही नृत्य हो रहा है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी मीनाक्षी जी। मीनाक्षी अनम्यूट कर लो।
प्रणाम जी। प्रणाम जी। भाव जात आवन का फेरा बनी लटकनी हाथ, अंगुरियां चलवन करे रहे बाजे वाली सब साथ। नृत्य के समय भाव के आने जाने को दर्शाने के लिए कमर एवं अपने हाथों को लटकाते हुए चक्कर काटती है और अपनी उंगलियों को चलाती है। वाद्य यंत्र बजाने वाली सखियां भी सब उनके अनुसार साथ देती हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी मेरे को एक भाव आ रहा है कि हाँ जी। आखिर वहां पे कौन से भजन या क्या बोला, कैसे भाव रखे जाते होंगे? अब ये तो दिल के भाव है ना उस वक्त, मतलब जैसे राज्य के सामने नवरंग भाई नृत्य कर रही है, हो सकता है वो उनकी सुंदरता में इतनी खो जाए कि उसी का भाव प्रदर्शन, या उनके जो दिल के गहरे राज है, उनके जो गुण है, उनकी जो मेहरे हैं, उनका जो लाड है, तो वो जो भाव प्रदर्शित करती है वो उसके हाथ पैरों की जो भंगिमा होती है ना, ऐसा लगता है कि वो चीज प्रत्यक्ष दिखा रही है। पिया के प्रति जो भी भाव पेश करेगी, अगर मान लो उनके स्वरूप का, सुंदरता का, तो उसके नृत्य से वो बिल्कुल जाहिर होगा कि हाँ मेरे पिया इतने सुंदर है। या अगर उनका प्यार प्रदर्शित करना चाह रही होगी तो उस हिसाब से। आज हम भी सोचते हैं बात मन में आता था, पूछूंगी जैसे मैं किस। मंदिर में हम भी तो धनी के सामने नृत्य करते हैं ना, तो उस हाँ समय जी। धनी के स्वरूप को देख के उसी में तो रीझ बैठ जाते हैं कि माशूक बैठे हैं सामने, आके सिजदा कर जाओ। तो वो अपने तो दिल के अलग ही भी। माहौल बन जाता है उस समय, तो जब हाँ भजन तो वगैरह वही। होते तब। हाँ तो वही, मतलब उस वक्त भी वही है ना कि वो पिया के राज श्यामा जी का गुणगान करना, वहाँ की लीलाओं का गुणगान करना। हो सकता है किसी को तो पिया को कोई लीला याद दिलाना चाहती है कि हमने आज मतलब हम गए दोपहर को, मान लो कि हम फूल बाग में गए तो हमने वहां पे ये लीला की, तो वो लीला इस तरह से प्रदर्शित करेगी कि जैसे आंखों के सामने पूरा चित्र आ गया है ना। हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, अनीता जी आप आ जाओ। अनीता जी। आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी आ रही। हाँ। जो चाहे एक घुंघरी तो बाजत एक बोल, दो चाहे तो दो स्वर, कोई सुख नहीं याके तोल। नृत्य करने वाली सखी जब एक घुंघरी बजाना चाहती है तो एक ही घुंघरी बजती है, और दो आभूषण झांझरी घुंघरी बजाना चाहती है तो दो स्वर निकलते हैं। ये अत्यधिक सुखदायी और अद्वितीय होता है, इसका कोई पारावार नहीं है। सुंदर साथ जी कि अगर नवरंग बाई चाहती है कि एक घुंघरी बजे तो एक ही बजती है, अगर वो चाहती हैं कि दो स्वर बजे, झांझरी और घुंघरी दोनों बजे तो दो ही बजते हैं, वैसे ही स्वर निकलते हैं। इसका कोई पारावार नहीं है, इसका कोई भी दूसरा कोई प्रमाण नहीं है, कोई एग्जाम्पल नहीं है कि हम दे सके कि कैसा लगता होगा। अत्यंत सुखदायी होगा, कानों को मीठा लगता होगा, अत्यंत आनंदमयी होगा। नाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, इस चौपाई से अपने को ये भी तो पूरा दिल में दृढ़ हो रहा है कि घुंघरी हो, झांझरी हो, कांबी कड़ला, उनके जो आभूषण है उनके ही अंग की शोभा है। जैसे हमारी उंगलियां हैं, हम एक उंगली को हिलाना चाहते हैं तो उस वक्त एक ही हिलती है, दो को तो दो को। तो ऐसे झांझरी, घुंघरी, कांबी कड़ला उनके ही अंग की शोभा है, कुछ पहनना उतारना नहीं है, उनके अंग की शोभा है। तो वो शोभा उनके नूर की, तो जिस तरह से वो चाहती हैं, एक घुंघरी बजे तो एक, दो बजे तो दो, तीन बजे तो तीन, तो इस प्रकार से सुंदर शोभा। ये आप 22 चौपाई से ले लो ताकि अपना पूरा भी हो जाए। शीतल जी 22 चौपाई से। प्रणाम जी। जब झीने स्वर बोलावत घुंघरी इन चरण, मृदंग बाजत तिन पर और स्वर बाजत रोशन। जब चरणों में विद्यमान घुंघरी से कोमल स्वर बुलवाती हैं तो उसी स्वर के अनुसार मृदंग आदि अन्य सभी वाद्य यंत्र भी बजने लगते हैं। सुंदर सा जी, ऐसा लगता है कि
हमारा तो वहां पे कोई अस्तित्व है नहीं। ये सब कुछ जो करने कराने वाले हैं स्वयं राजी हैं, स्वयं जो सब राजी हैं। राजी जिस अंग को नचाना चाहे उसी अंग को नचा सकती हैं, क्योंकि राजी स्वयं को रिझाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। मुझे तो मेरा तो भाव यही है कि स्वयं धनी अपने को रिझाने के लिए ही हम सब सखियों को सब जो भी, चाहे नवरंग बाई है चाहे कोई भी है, जो भी जैसा चाहते हैं धनी स्वयं उसी के अनुसार ही उन्हीं अंगों को चलाते हैं, उन्हीं एक एक वाद्य यंत्र को बजाते हैं। यही है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है वहां पे। जैसे इस ब्रह्मांड में कठपुतली का खेल हम देखते हैं ना, तो कठपुतली चलाने वाला जैसे हाथ को उठाना चाहेगा वो हाथ उठेगा, पैर को चलाना चाहेगा वो पैर उठेगा। हम भी वहां पे कठपुतलियां ही हैं, क्योंकि धनी का सब कुछ वही है, वही नूर, उन्हीं का ही सब कुछ है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, हिना जी। हिना जी नहीं है, ठीक है ना। मैं 2 चौपाइयां फिर मैं ले लेती हूँ लास्ट की। जब जंत्र बजा वही स्वर मधुरु मिलावे तिन, स्वर मधुरु मिलावे तिन, तिन पीछे सब बाजे बजे, सब रोशन नूर चेतन। जब श्री मंडल बजा वही तब बाजे 36, तब बाजे राग 36, सुंदर कंठ सुहावनो, मोमिन सुने हक बख्शीस। तो ये परम धाम की हमारी अनुपम लीला नवरंग बाई पिया के सन्मुख अंग में उमंग लेके नृत्य कर रही है। बाजे बजावने वाली बाजे बजा रही है। वो जैसे जैसे भाव प्रदर्शित करती है वैसी वैसी अदाएं दिखाती है और वैसे वैसे बाजंत्र बजते हैं। वो चाहती है कि एक घुंघरी बजे तो एक, 2 बाजे तो 2, 3 तो 3, और अभी सिर्फ मेरे जैसे हाथ के आभूषणों से आवाज आए तो वो तो सुंदर शोभा। अगर वो जंत्र के साथ अपनी आवाज मिलाना चाहती है तो उसका सिर्फ जंत्र बजता है। और जब श्रीमंडल बजते हैं तो 36 राग बजते हुए और सब सुंदर कंठ से पिया का गुणगान करते हुए। जब श्रीमंडल बजाती हैं तो 36 राग बजने लगते हैं और सखियों के कंठ भी बहुत सुंदर सुरीले हैं। कितनी सुंदर मीठी वो धनी के प्रेम के भावों में डूब के जब सखियां बात करती हैं तो कैसे उनके दिल से वो आवाज निकलती हुई कितनी मधुरता लिए और अपने मधुर स्वरों से जंत्रों के साथ स्वर पूरते हुए गायन करना और साथ साथ नृत्य करना। तो ये सुंदर लीला कई विलास इन निरत में रूही कई भात ले सुख, सो इन जुबा केते कहूँ कई विलास करे विलास हक सन्मुख। इस प्रकार नृत्य की लीला में कई हास विलास, सखियां कई प्रकार के सुख लेती हैं। श्री राजी के समक्ष सखियां कई प्रकार के आनंद करती हैं। एक पहर रात लो होत इत निरत, हक रीछ इत बीड़ी दे हुआ पौड़ने का वक्त। यहाँ रात्रि के 9 बजे तक नृत्य की लीला होती है। नृत्य के उपरांत शिराजी प्रसन्न होके नवरंग बाई के समूह को अपने कर कमलों से पान का बेड़ा देते हैं। उन नृत्य लीला से धनी इतने रीझ जाते हैं कि प्रसन्न होके नवरंग बाई के समूह को अपने हाथों से पान का बेड़ा देते हैं। और अब शयन लीला का समय हो गया। अब धनी उठते हैं अपने तखत से और हम सब साथ में और उन चौथी भूम निरत की हवेली से निकलकर पहली चौरस हवेली में आते हैं। वहां से भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर हम पांचवी भूम शयन की भूमिका, इन हकीकत की लीला में मार्फत में ले जाने वाली भूमिका, उन पांचवी भूमिका में पहुंचते हैं। और वहां से कैसे हम पांचवी भूम में पहुंचेंगे और पांचवी भूम की वो सुंदर लीला क्या है उसका वर्णन हम कल से शुरू करेंगे। तो सुंदर साथ जी हम ये चौपाई यहाँ पे दोहराते हैं। उठे हक सुभान तखत से, हादी रूहे हैं संग, ताही सब रूहे उठी, सब चली राज के संग। तब प्रेतम शिराजी सिंहासन से उठते हैं, साथ में श्यामा महारानी और हम सब सखियां भी खड़ी होकर
शिवराज जी के साथ चलने लगती हैं पांचवी भूम की ओर। उठे हक सुभान तखत से, हादी रूहे हैं संग, ताही सब रूहे उठी, सब चली राज के संग, सब चली राज के संग। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ जी सुंदर साथ जी, तीसरी भूम की भी छोटी वीडियो बन चुकी है। और सुंदर साथ जो YouTube या जूम के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से देखते हैं, उनका भी कोई क्वेश्चन हो तो अगर वो चैट में लिख देंगे तो उनका आंसर भी वीडियो के द्वारा देने की कोशिश करेंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना सर सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।